सूरत एराफ की आयत नंबर 164 से लेकर 166 तक का आज इंशाल्लाह तर्जुमा तफसीर बयान करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तअज़ुना कौमन अल्लाहु मुख़्लिफुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयनाल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़नाल्लज़ीना ज़लमू बिबअसिम बिमा कानू यफ़्सुक़ून फलम्मा अतौ अम्मा नूहू अन्हु क़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासिईन। और जब कहा एक गिरोह ने इनमें से कि तुम क्यों नसीहत करते हो इस कौम को, अल्लाह जिन्हें हलाक ही करने वाला है या इन्हें अजाब देने वाला है, सख्त अजाब। उन्होंने कहा ताकि माजरत पेश कर सके तुम्हारे रब के हाँ, और शायद वो डरने लगे। फिर जब इन्होंने फरामोश कर दी जो इन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने निजात दी इन्हें जो रोकते थे बुराई से, और पकड़ लिया हमने उनको जिन्होंने जुल्म किया पूरे अजाब से, बावजह इसके कि वो नाफरमानी किया करते थे। फिर जब इन्होंने सरकशी की जिससे वो रोके गए थे, तो हमने हुक्म दिया कि बंदर बन जाओ रांधे हुए, यानी कि बदवाए हुए बंदर बन जाओ। सारा कुछ तर्जुमे के लिहाज से क्लियर है। डिटेल आपके साथ सूरत बकरा में बयान कर चुकी हूँ। चंद एक जो है वो शॉर्ट वो मैं आपके साथ बयान करती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इनमें से एक फिरका ऐसा था जो इनको मना करता रहा, लगातार मना करता रहा कि ना करो, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। क्योंकि ये सैटरडे के दिन, सैटरडे के दिन ये लोग शिकार का अल्लाह ताला ने इनको मना किया था। अब अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने इनको मना किया था, अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश में डाला था। सैटरडे के दिन मछलियाँ खूब मोटी ताज़ी उभर उभर करना, हेलो, मछलियाँ खूब मोटी ताज़ी उछल उछल करना किनारों पे आके ना उनको सताया करती थी। इन लोगों ने कहा, ये लोग हेले बहाने तलाश करते रहते थे कि क्या है, हम लोग क्या सूरत निकालें, क्या करें। इन लोगों ने कहा एक काम करते हैं, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार से मना किया है ना, हम ऐसा करते हैं, हम लोग जुम्मे को मछली पकड़ लिया करेंगे। जुम्मे को तो आती नहीं थी मछलियाँ। फिर इन्होंने कहा हम लोग हफ्ते को ही मछलियाँ पकड़ेंगे और खाएंगे इनको किसी और दिन, सैटरडे के दिन नहीं खाएंगे। इस तरह करके ये लोग हेले बहाने तलाश करते रहे हैं। उसके बाद लोग इनको मना करते रहे। दो किस्म के लोग थे। एक ने लगातार कहा कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का अज़ाब में पकड़ने का, अल्लाह से डरो। लेकिन ये थे कि ये मानते ही ना थे। ये कहते थे कि अल्लाह ने शिकार से मना किया है ना कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, हम शिकार कर लेंगे लेकिन खाएंगे उसको एतवार को, सैटरडे को पकड़ेंगे, संडे को खाएंगे हम लोग मछलियाँ। तो इस चक्कर में उनको वो इस तरह करके अल्लाह ताला ने पकड़ना था इनको। अब बाकी दिनों में वो नहीं आती थी मछलियाँ। अब यूँ हुआ फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, इनमें से एक गिरोह वो था जो इनको कहता रहा, जो बार बार इन लोगों को मना करते रहे कि ना करो, ना करो, अल्लाह का अज़ाब तुम्हें आ पकड़ेगा। तो इन लोगों ने ये कहा कि तुम लोग इनको क्यों मना करते हो, अज़ाब का वादा अल्लाह की तरफ से इनके लिए हो चुका है, इनको अज़ाब मिलेगा, सख्त अज़ाब मिलेगा, तुम बार बार इनको मना क्यों करते हो। ये हो गया कि उन्होंने बुराई से उनको रोका था, और एक किस्म का गिरोह वो था जिसने बुराई से उनको रोका था एक दो दफ़ा, उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब इसके बारे में दो बातें हैं। एक तो ये है कि वो लोग शायद नसीहत कर करके थक गए हों इनको, या उन लोगों को ये इस चीज़ का इल्म हो कि इनके ऊपर जो अज़ाब आना है वो तय हो चुका है, अब उनको अज़ाब कभी भी अचानक आ पकड़ेगा। यही वजह थी कि वो बंदर और खंजीर बन गए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हफ्ते के दिन साहिल समुद्र पर बेधड़क और कसीर मिकदार में तैरते हुए मछलियाँ आती। जब हफ्ते का दिन गुजर जाता तो मछलियाँ इनके पास आती ही ना। हफ्ते के दिन तो इनका शिकार हराम था। इस बहस और नसीहत के से सिवाय इनके सरकशी और गुमराही में कुछ इजाफा ना हुआ। कुछ लोग इन्हें मुसलसल मना करते रहे। जब एक तवील अरसा गुजर गया तो रोकने वाले लोगों में से चंद एक गिरोह ने कहा, इन लोगों पर तो अजाब आज हो चुका है, अब चाहे ये लोग शिकार करें ना करें, तुम इनको मना करो या ना करो, इनके लिए बराबर है, तुम लोगों ने अपना हक अदा कर दिया।
इन्हीं के बारे में जो है वो दो हैं। बस हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दिन मैं सैयदना हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बैठा हुआ था। मैंने देखा कि आप रो रहे हैं। मैंने वजह पूछी। आप सूरत इराक़ की यही आयत तिलावत कर रहे थे। आप बहुत रोए, रोए ही जा रहे थे। मुझे कहते हैं मैं करीब थोड़ा सा हुआ, मैं कुछ भी ना बोला। मुझे कहते हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि क्या तुम्हें पता है एला बस्ती वालों के साथ क्या हुआ? ये यहूदी लोग थे और इन लोगों ने अल्लाह ताला के मुहर्रम से इज्तिनाब किया। उसके हिले बहाने उन लोगों ने निकाले। मैं जब भी ये आयत करीमा तिलावत करता हूँ तो मैं इसी तरह रोता हूँ। फरमाया सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन को ही मछलियाँ आया करती थी, इसके अलावा मछलियाँ बाहर ही ना निकलती थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए आजमाइश होनी थी। कहते हैं एक दिन इनको शैतान ने उकसाया। ये लोग सारे के सारे हफ्ते के दिन आ गए शिकार करने के लिए, अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले आए। हफ्ते के दिन शिकार किया और खाया उसको एतवार को, और मछली को खाया इन लोगों ने एतवार को। ये वो लोग थे जो हेला साजी बहाने वगैरह तलाश कर करके अल्लाह के मुहर्रम से इज्तिनाब करते रहते थे। वो मुहर्रम को इग्नोर कर देते थे, जो अल्लाह ताला के अहकाम थे उनको वो बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। अब यूँ हुआ कि एक जमात ने ये इनको कहा कि ना जाओ ना जाओ, अल्लाह के अज़ाब से डरो, कल तक तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाएगा, इंसान बनो। या तो तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बरसात होगी या फिर तुम ज़मीन में धंसा दिए जाओगे। दूसरी जमात ने कहा था कि इनके ऊपर अज़ाब जो है ना वो हो चुका है, वो गारंटी है कि इनके ऊपर अज़ाब आना है, तुम बार बार इन लोगों को क्यों मना कर रहे हो। ये दो जमातें थी। चनाचे दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर वो अज़ाब मुसल्लत कर दिया। इनमें से एक बंदा गया, इनके इनके वो दो थे ना, आमने सामने वाले थे ना, वो बने हुए थे इनके घर वगैरह बने हुए थे इस तरह करके। इन्होंने देखा कि कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। सहाबी वो उनके जो खवारी थे, जो उनके बुजुर्ग थे, उन लोगों ने कहा, जो मना करने वाली जमात थी, उन लोगों ने कहा कि उन्होंने काफ़ी आवाज़ें दी उनको, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब ना दिया। चनाचे इन्होंने दीवार फैलाकर कर ऊपर से झांक कर देखा, उनका एक फसील नामी आदमी सामने आया, तो वो बंदर बना हुआ था। सुबह इन्होंने देखा कि कोई शोर गुल, कोई इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही है, ये लोग कहाँ गए हैं। देखा वो बंदर बना हुआ था, तो इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर तय हो चुका है, तो अब मुहर्रम से इज्तिनाब ना करो, अब तुम बंदर बन चुके हो। उसने इस बात में जवाब दिया, मतलब उसने गर्दन हिलाई, पॉजिटिव उसने गर्दन हिलाई। वो सारे के सारे उनके बीवी बच्चे सारे के सारे वो लोग बंदर बन चुके थे। पूरी वो बस्ती, पूरा वो गिरोह वो बना हुआ था, बंदर बना हुआ था। तो ये इनकी लंबी लंबी दुमें थी और बाकी जिस्म वगैरह शक्ल वगैरह सारी बंदरों की तरह ही थी। ये लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत पहचान सकते थे आपस में, और जो लोग उनके पास आया करते थे, ये लोग उनके कपड़ों की खुशबू से उनको पहचानते थे। मतलब जो पार वाला वो था ना, गिरोह था ना, उसको इस तरह करके पहचानते थे वो उनके कपड़े सूंघ कर। कहते हैं कि क्या हम लोगों ने तुम्हें मना नहीं किया था। अब फलम ना तो माजुकी भी ही, ये तो मुझे मालूम है कि मना करने वाले निजात पा गए, लेकिन दूसरों के बारे में ऐसा नहीं समझता। मसला तो ये है कि हम भी नापसंदीदा चीज़ों का इर्तिकाब करते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं कह पाते। अकरमा ने कहा, मैं कुर्बान जाऊँ आप पर, तो इन्हें नापसंद करते थे, इनकी मुखालफत करते थे और कहते थे लिमाज़ा अजूना कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम, यानी वो शरीके अज़ाब नहीं किए जा सकते। इस पर खुश होकर सैयदना इब्ने अब्बास ने मुझे एक खूबसूरत जोड़ा अता फरमाया। यानी कि उन्होंने अकरमा रहमतुल्लाह से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, जिन्होंने मना नहीं किया था उन लोगों को सज़ा हुई या अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब में मुब्तला किया। तो उन्होंने कहा मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किया, क्योंकि उनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत हो जाने का इन लोगों ने कह दिया था कि इनके ऊपर अज़ाब हक हो चुका है, अब वो वादा अल्लाह का पूरा हो जाएगा।